गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो थी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में, एंड आज हम शुरू करेंगे थ्योरीज विच आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। और पहली थ्योरी इसमें है हमारी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विच वॉज गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ओके, तो लेट अस राइट द नेम ऑफ थ्योरी फर्स्ट। Triarchic theory of intelligence. Okay, and it was given by Robert Sternberg. ओके, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये थ्योरी दी थी 1985 में। यू कैन राइट 1985। एंड अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये थ्योरी क्या थी और इन्होंने क्यों दी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने देखा, जैसे हमने भी अभी तक पढ़ी हैं सारी थ्योरीज विच वर बेस्ड ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, राइट। तो उन्होंने देखा कि अभी तक जितने भी साइंटिस्ट जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं वो सारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को ही मेजर करती हैं थ्योरीज, राइट। अब उससे तो हम यही पता चला सकते हैं कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, कोई पज़ल कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकता है, या उसकी मेमोरी कैसी है, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी कैसी है। तो ऑल दो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हम सिर्फ पता लगा सकते हैं जो अप्रोच अभी तक लोग फॉलो कर रहे थे, ऐसा उन्होंने सोचा। एंड उन्होंने फिर ये बोला कि ऐसे जो लोग हैं वो उससे तो हम सिर्फ उनकी एक बुक इंटेलिजेंस हम चेक कर सकते हैं, राइट। या हम कह सकते हैं कि दे आर बुक स्मार्ट या स्कूल स्मार्ट। ऐसे लोगों को देख के हम उनके एनालिटिकल एबिलिटीज़ का पता लगा सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जो कि हो सकता है कि स्कूल में अच्छा परफॉर्म ना करें, ऐसी एबिलिटीज़ उनकी अच्छी ना हो, दे मे नॉट बी बुक स्मार्ट, लेकिन डे टू डे लाइफ में दे आर एक्चुअली वेरी स्मार्ट, they are very good at dealing with their environment or with the people around। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे सिचुएशन में भी ये लोगों की इंटेलिजेंस को हमें देखना चाहिए। तो उन्होंने एक ब्रॉड टर्म निकाली कि इंटेलिजेंस ना सिर्फ एक बुक स्मार्ट होती है बल्कि स्ट्रीट स्मार्ट भी होती है। स्ट्रीट स्मार्ट क्या, कि जिसमें हम अपने हिसाब से अपना एनवायरनमेंट चूज़ कर सकें, उसे शेप कर सकें, उसे उसमें अडेप्ट कर सकें। जहां हमें लगे कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे या हमारी आउटपुट बहुत अच्छी निकल के आएगी, ऐसा उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने नाम दिया। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना या ऐसे एनवायरनमेंट को ढूंढना या उसमें अडेप्ट करना और उसे शेप करना, मॉडिफाई करना कि अपनी ज़रूरतें भी पूरी हों और सामने वाले की भी गोल्स, बीट सोसाइटी या स्कूल या फैमिली जो भी हो, उनके भी गोल्स इसमें पूरे हों। तो लाइक ओवरऑल विन विन सिचुएशन काइंड ऑफ थिंग। अब इसका एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। आप सब ने आई थिंक DDLJ मूवी देखी होगी, राइट। अभी तक मैंने जितनी मूवीज़ देखी हैं मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट जो कैरेक्टर लगा है वो DDLJ का शाहरुख खान लगा है। ही फर्स्ट सीन में ही इज़ फेलिंग इन द डिग्री एग्ज़ाम्स, राइट। उनको डिग्री कुछ नहीं मिलती है, तो ही इज़ एकेडमिकली ही इज़ लाइक यू कैन से पुअर और नॉन स्कोरिंग कैंडिडेट, लेकिन ही वॉज वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, राइट। वो एक सीन आता है जब स्टार्टिंग में ही लंदन, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आई एम श्योर कुछ ही लोग होंगे ऐसे जिन्होंने नहीं देखी होगी, आप देख लेना। उसमें अमरीश पुरी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट करेक्टर इन दैट। तो वहाँ पे भी वो शॉप बंद करके जा चुके होते हैं अमरीश पुरी, एंड still he was able to convince him to open the shop and get the things done from him। although बहुत स्मार्टली वो प्ले करता है, कुछ झूठ सच कुछ भी बोल बोल के, बट
ही इज़ एबल टू गेट इट डन। ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल, बट एंटायर मूवी, like almost second half of the movie is showing his street smartness कि he enters in the house of Amrish Puri and वहाँ पे वो he become favorite of everyone है। तो वो एक तरीके से उनके भी डे टू डे लाइफ में उनके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा था, एंड साथ के साथ he had his own motive like according to the story, and he was fulfilling that thing also। ओके तो वो उस एनवायरनमेंट को उसमें जाके उनके घर जाके उसने अडेप्ट किया, उनकी तरह रहना बोलना उठना बैठना उसने बहुत जल्दी से अडेप्ट किया, ऑल दो ही वॉज लंदन रिटर्न राइट। एंड देन उसके बाद उसने उस एनवायरनमेंट को अपने तरीके से भी ढालने की कोशिश की कि सब से बहुत अच्छे से प्यार से बात करके और सब को इन्फ्लुएंस इतना किया कि सब दे गॉट इम्प्रेस्ड विद हिम। और इस तरीके से उसने जो है एक स्ट्रीट स्मार्ट का रोल इसमें बहुत अच्छे से प्ले किया। तो ये आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके कैरेक्टर को अगर अच्छे से समझें तो आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली स्ट्रीट स्मार्टनेस इन डे टू डे लाइफ। ओके तो ये तो हमने इसकी थ्योरी को स्टर्नबर्ग की थ्योरी को हमने एक अपने डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से समझा इस कैरेक्टर के द्वारा। अब हम इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी उसको एक बारी स्टडी कर लेते हैं। उन्होंने क्या बोला, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट, टू शेप एंड टू सेलेक्ट द एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल्स एंड टू दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर। ओके आई होप ये फॉर्मल डेफिनेशन अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है जो हमने एग्जाम्पल देखा उसके द्वारा। तो let us write this definition first. Intelligence is the ability to adapt, to shape and to select the environment in order to accomplish own goals and the goals of the society or the culture. In order to achieve one's goals and that of the society और कल्चर। सोसाइटी एंड कल्चर से बेसिकली मतलब है अपने आसपास के लोग राइट। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उस केस में अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपका स्कोर अच्छा होता है, तो उससे ना सिर्फ आपका गोल अचीव होता है बल्कि आपके स्कूल का भी गोल अचीव होता है राइट। ओके तो ये हो गई इनकी फॉर्मल डेफिनेशन। अब इन्होंने क्या इसको एक हम कह सकते हैं, इन्होंने इसको बोला स्ट्रीट स्मार्ट के नाम से आप इसकी थ्योरी को जो है याद रख सकते हैं। अब इन्होंने बोला था कि ट्रायआर्किक है, तो इससे वर्ड से ही पता चलता है ट्राई यानी कि 3। ओके तो 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं इस थ्योरी के, एंड जब ये थ्योरी अगर आती है एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए तो आपको वो एलिमेंट्स भी अच्छे से एक्सप्लेन करने होंगे। उनको हम अभी डिटेल में बारी बारी समझेंगे। तो लेट्स सी 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस ये तो कभी नहीं चलता। 3 elements of triarchic theory. ओके तो जो फर्स्ट एलिमेंट था वो इन्होंने बोला है आपका कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस एंड थर्ड इज कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। इन हम तीनों को अलग अलग से पढ़ेंगे और इनको समझेंगे, इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे सो दैट ये हमें अच्छे से समझ आए और याद रहें। तो
तो फर्स्ट इज योर कॉम्पोनेंशियल. Componential intelligence. Second is experiential intelligence. Experiential intelligence. And third one is your contextual इंटेलिजेंस. ओके, अब ये तो इनके नाम हो गई. इसके अलावा हम इन सबको एक एक और नाम से जानते हैं. कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में आपको दिखेगा ये कॉम्पोनेंट से कुछ बना है. एक्सपीरियंशियल में दिखेगा आपको एक्सपीरियंस वर्ड से है. कॉन्टेक्सचुअल में दिखेगा इसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट पिक्चर में आ रहा है. अब कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस का ही एक दूसरा नाम है एनालिटिकल इंटेलिजेंस. इसी तरह एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को हम बोल सकते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस ऑल्सो. क्रिएटिव इंटेलिजेंस. एंड आपका कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस को एक और नाम दिया गया है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. ओके, तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे एंड लेट्स सी देम विद द एग्जांपल्स. अब कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोली गई है. और आप नाम से ही देखेंगे कि कंपोनेंट्स इसमें हैं. ओके, तो यानी कि कुछ ना कुछ कंपोनेंट या स्टेप्स यू कैन से इन्वॉल्व रहेंगे इसमें. एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस है तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है ये, इसकी अप्रोच जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, तो उसकी जो प्रोसेस रहेगा वो एनालिटिकल इन नेचर रहेगा. इसमें हम एक और चीज़ यहाँ लिख देते हैं, इट इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, सो दैट आपको याद रहे. वो वाली जो हमारी थ्योरीज थी स्ट्रक्चरल अप्रोच वाली, वो तो कंप्लीट हो चुकी हैं. आज से हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच वाली थ्योरीज शुरू की हैं. ओके, तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस में क्या होगा कि इसमें एक्चुअली जो स्कूल स्मार्ट लोग होते हैं वो आते हैं. तो इसमें ये इंफॉर्मेशन जो इनको मिलती है उसको उसका एनालिसिस करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एंड एनालिसिस जो है वो करते टाइम दे थिंक वेरी क्रिटिकली. ओके, एंड देन दे एनालाइज द थिंग. और इसमें जो मेन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो दे आर लाइक एकेडमिकली सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो आते हैं. अब इसके इन्होंने बोला कि 3 इसके कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि कंपोनेंशियल है तो इसमें कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम. 3 कंपोनेंट्स है बेसिकली इसमें, विच इज़ फर्स्ट वन इज़ नॉलेज एक्विजिशन. Three components. First is knowledge acquisition. ओके, नॉलेज एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना. कोई भी नॉलेज एक्वायर करना, अपने आसपास की सराउंडिंग से पढ़ के, कहीं से सर्च करके या आसपास देख के ऑब्ज़र्व करके, किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ से रिलेटेड जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, दैट इज़ योर इंफॉर्मेशन और नॉलेज एक्विजिशन. ओके, तो फर्स्ट स्टेप है कि आपने नॉलेज एक्वायर की, इकट्ठी की नॉलेज. देन नेक्स्ट स्टेप इज़ मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट.
मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट। मेटा का मतलब ही हायर ऑर्डर होता है, तो ये कोई अलग नाम नहीं है। मेटा मीन्स इज लाइक ऑफ समथिंग ऑफ हायर लेवल। तो मेटा और हायर ऑर्डर में क्या आएगा कि अब आपने ये नॉलेज तो एक्वायर कर ली फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, उस नॉलेज को यूज़ करके आप कुछ प्लान्स बनाएंगे, कुछ स्ट्रेटजीज बनाएंगे, राइट कि मैं इस नॉलेज को कैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, ऑल दैट थिंग। उस नॉलेज से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट, विच इज़ योर थर्ड कंपोनेंट। परफॉर्मेंस कंपोनेंट, ओके। अब परफॉर्मेंस कंपोनेंट में क्या आएगा कि आप एक्चुअली में परफॉर्म करेंगे। पहले आपने नॉलेज एक्वायर की इन द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में आप उस नॉलेज को प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज करेंगे, एंड थर्ड स्टेप में आप उस प्लान या उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिससे आपको ये कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे किसी का कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट करना है, राइट। तो आई विल यूज़ सम स्टैंडर्ड टेस्ट और बैटरी समथिंग लाइक दैट आई विल यूज़ फॉर ए क्लाइंट। अब उस टेस्ट में कुछ क्वेश्चनेयर होगा, वो उसको पहले मुझे खुद को समझ आना चाहिए, मुझे नॉलेज एक्वायर करनी होगी कि व्हाट दिस टेस्ट इज़ ऑल अबाउट। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किस क्वेश्चन का अगर आंसर क्या होगा तो उसका क्या मीनिंग होगा। थॉरोली मुझे वो स्केल या वो टेस्ट या वो क्वेश्चनेयर समझ आना चाहिए, राइट। तो पहला स्टेप मैं ये करूँगी कि पहले मैं उस टेस्ट से रिलेटेड उस क्वेश्चनेयर को अच्छे से समझूंगी, उसके जो भी आंसर्स होंगे, सब मीनिंग्स होंगे, उसकी स्कोरिंग से रिलेटेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट क्वेश्चनेयर आई विल understand, I will acquire knowledge for that questionnaire, okay। सेकेंड स्टेप में क्या करूँगी, सेकेंड स्टेप में मैं प्लान करूँगी या स्ट्रेटेजाइज करूँगी कि ओके अब ये टेस्ट मैं जब क्लाइंट आएंगे किसी का जिसका मेरे को करना है टेस्ट ये, तो उनसे मेरे को कैसे अप्रोच करना है, कैसे मेरे को उनको ये टेस्ट देना है, समझाना है पहले 1-to-1 बैठ के। देन जो प्रोसेस होता है लाइक कि एग्रीमेंट लेना है कि योर इंफॉर्मेशन विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, ऑल दोज काइंड के प्रोसेसेस मुझे करने पड़ेंगे। ये चीज़ें मैं अपनी प्लान करूँगी नॉलेज एक्वायर करने के बाद, राइट। एंड देन फिर मैं ये भी प्लान करूँगी कि ओके उन्होंने स्कोर जब वो टेस्ट कर लेंगे तो कितना टाइम बाउंड होगा वो टेस्ट, कितनी देर के बाद मैं वापस ले लूँगी, फिर मैं उसकी कैसे स्कोरिंग करूँगी, कैसे मैं उनको फिर उनका स्कोर बताऊँगी और उनको समझाऊँगी कि ओके यू स्टैंड हेयर, एंड कैसे अगर इंटरवेंशन चाहिएगा तो हाउ विल आई डू दैट। ये सब चीज़ें मैं प्लान करूँगी, स्ट्रेटेजाइज करूँगी इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के बाद कि ओके दिस आई हैव टू डू, एंड ऐसे ऐसे टाइमलाइन से उसको मैं प्लान करती जाऊँगी। नेक्स्ट थर्ड क्या होगा कि व्हेन द डे दैट क्लाइंट विल कम टू मी, एंड देन आई विल execute my plan or strategy. I will give him or her the test, I will explain everything, make them feel comfortable, and that these things are going to be very confidential, all those things जो भी मैंने plan and strategize की थी अपने second step में, वो सब मैं execute करूँगी in my third step। तो ये इस टाइप की इंटेलिजेंस जो होती है वो आती है आपकी कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में। आई होप नाउ दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। तो चलते हैं अब नेक्स्ट इंटेलिजेंस और नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ इस थ्योरी के, विच इज़ एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस और यू कैन से क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अब एक्सपीरियंशियल जो वर्ड है ये आया है आपका वर्ड एक्सपीरियंस से, राइट। अब इसमें आपको दो चीज़ समझ आ रही होंगी, एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, राइट। तो इसमें यही है ये थ्योरी कि जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको बहुत क्रिएटिवली यूज़ करके कुछ इनोवेटिव कर देते हैं लोग, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, एंड दे क्विकली फाइंड आउट कि
उनकी ये पास्ट एक्सपीरियंस वाली जो नॉलेज होती है वो बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम देखेंगे एंड दे विल से कि ओके पास्ट में मैंने, सीधा जाके उनको क्लिक करेगी पास्ट में ये ऐसे ऐसे सिचुएशन आई थी एंड आई डिड दैट वे, तो उसको यूज़ करेंगे एंड क्रिएटिवली उसको यूज़ करेंगे सो दैट जो प्रेजेंट में सिचुएशन है उसको वो सॉल्व कर सकें गिवन सिचुएशन को। अब एंड स्पेशली जो हमारी डिस्कवरीज होती हैं या फिर आप कहिए कि डेवलपमेंट होती है हमारी डिस्कवरीज में आफ्टर फ्यू इयर्स, देन अगेन आफ्टर फ्यू इयर्स, तो वो एक्चुअली आपके एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के ही एग्जाम्पल है। अब इसमें हम लिख लेते हैं कि यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस creatively to solve new problems. Okay, using past experience to solve new problems, or you can say to discover things, or to discover things. अब जैसे थिंग्स और सॉल्यूशन यू कैन से, इसका एक एग्जांपल लेके अच्छे से इसको समझते हैं। आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन, राइट, जो फुल्ली ऑटोमेटिक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट कपड़े डंप करने हैं, आपको थोड़ा सा जो भी वॉशिंग पाउडर आप यूज़ करते हैं वो डंप करना है एंड जस्ट यू हैव टू स्विच ऑन द वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, दैट्स इट। पहले के ज़माने में, यानी कि जब वॉशिंग मशीन का नामो निशान नहीं था, तब क्या होता था? तब लोग हाथों से कपड़े धोते थे, राइट। तो अब मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी कि किन साइंटिस्ट ने किया, कब किया, कौन से देश में किया, राइट। छोटा छोटा इसको मोटा मोटा हम समझ लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कैसे पास्ट एक्सपीरियंस को क्रिएटिवली यूज़ किया जा सकता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एंड उसको फर्दर डेवलप करने के लिए। तो जिन्होंने ये देखा कि ओके लोग पानी लाते हैं, कपड़ों को रब करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद एक बारी पानी से निकालने के बाद फिर से कुछ पानी से निकालना पड़ता है, देन वो जाके सोप अलग होता है, पानी अलग होता है, देन उनको वो ड्राई करते हैं, ऑल दैट थिंग। तो उन्होंने देखा इसमें बहुत मेहनत लगती है मैनुअल कपड़े वॉश करने में, तो कितना ज़्यादा एंड वाटर भी जो है काफ़ी यूज़ होता है, और उस टाइम पे तो इट्स लाइक कि वाटर भी आपको कैरी करना पड़ता था। तो उन्होंने सबसे पहले जो मशीन डेवलप की, अब इसमें पास्ट एक्सपीरियंस क्या हुआ? पास्ट एक्सपीरियंस उनका ये हुआ कि उन्होंने देखा कि कैसे रबिंग होती है क्लोथ्स की, ओके, कैसे सोप को यूज़ किया जाता है, प्रोसेस को समझा, ओके, कि फिर पानी यूज़ होता है, फिर पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो इस एक्सपीरियंस को उन्होंने यूज़ करके इन्होंने कुछ एक लिटिल बिट डेवलप्ड चीज़ उन्होंने बनाई। उन्होंने शुरू में बनाया एक ड्रम टाइप जो कि मैनुअली ही रोटेट होता था, एंड उसमें आप ये लगा लीजिए कि थोड़ा सा आपका जो कपड़े धोने वाली ज़्यादा मेहनत थी वो कम हो गई, बट इट वॉज स्टिल एट अ वेरी लाइक नोविस स्टेज, ओके, कि एक ड्रम टाइप उन्होंने बनाया जिसमें उन्होंने मैनुअली उनको रोटेट करना पड़ता था, बट सारी चीज़ें मिक्सिंग एंड ऑल दैट अंदर से वो हो जाती थी। तो अब उनका ये एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया। अब इस एक्सपीरियंस में उन्होंने सोचा कि ओके आगे जाके फिर उनको कोई प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी कि हाँ अभी तो मैनुअल चल रहा है, क्यों ना हम कुछ और ऐसा करें कि ऑटोमेटिक हो जाए। फिर उन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा और उसको अच्छे से मॉडिफाई किया ड्रम को, एंड देन दे इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, मतलब कि वो मोटर सप्लाई उन्होंने दी तो वो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता था। तो ये एक स्टेज आई, कहाँ से वो कहाँ पहुँचे। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने ऐसे बनाए जिसमें पूरा वॉशिंग प्रोसेस आपका हो जाता था एंड ड्रायर अलग से होता था। फिर उनको अपने पुराने एक्सपीरियंस से उन्होंने सोचा कुछ और नया डेवलप करने के लिए कि क्यों ना हम सब कुछ एक ही में करें, एंड देन दे गॉट दैट आइडिया कि ओके वॉशिंग, ड्राइंग, एवरीथिंग इन वन सिंगल मशीन, ओके। तो ऐसे ऐसे करके जो आपकी इवन आप
किसी भी फील्ड में कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी डिवाइस आप देखें तो वो ऐसे ही डेवलप हुआ है कि बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड बेस्ड ऑन द करंट रिक्वायरमेंट्स और द प्रॉब्लम्स दैट पीपल आर फेसिंग, उन चीज़ों को इन्होंने क्रिएटिवली सॉल्व करने की कोशिश की है बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस हम क्यों कहेंगे, क्योंकि वो उसी चीज़ में थोड़ा करके एडिशन किया है, एकदम से ही सडनली उन्होंने नहीं बना दिया कुछ भी डिफरेंट। वो जो फर्स्ट स्टेज में जो ड्रम बनाया था उस टाइप के ड्रम का रोल आज तक भी वॉशिंग मशीन में वैसे ही चलता है। सो दैट इज़ देयर कम फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिवली उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कैसे इस चीज़ को आज कहाँ तक पहुँचा दिया, ये वी ऑल नो दैट। ओके, अब ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है इस टाइप का। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और डे टू डे लाइफ का देती हूँ, जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें जानते हैं या जैसे कोई आईटी में काम करता है, टेक्निकल नॉलेज किसी को है, किसी को रिपोर्ट सपोज़ सुबह सुबह प्रिपेयर करनी है डेली, तो पहले क्या होता था कि आप मैनुअली एक्सेल में एंट्रीज़ कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मैनुअल काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है, धीरे धीरे उन्होंने वो सारे प्रोसेस जो हैं ऑटोमेट कर दिए कि सुबह एक स्क्रिप्ट चलाएंगे एंड इट विल बी ऑटोमेटेड। ओके, उसके बाद क्या हुआ, अब एक एक्सपीरियंस आ गया उनके पास कि मैं एक्स अमाउंट ऑफ वर्क जो है ये इस स्क्रिप्ट के द्वारा कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट जो और कोई काम आएगा तो दैट पर्सन विल थिंक कि अच्छा इस टाइप का एक काम था, ये मैंने ये वाली स्क्रिप्ट चला के किया जो ऑटोमेटिकली 1 घंटे का काम मेरा 2 मिनट में हो गया, क्यों ना मैं इसी जो नया काम आया इसको भी इसके साथ कुछ इंटीग्रेट करके देखूं, क्रिएटिवली कुछ सोच के देखूं, हो सकता है पॉसिबल हो। एंड देयर आर हाई नंबर ऑफ चांसेस कि कुछ ना कुछ वे आउट निकल आएगा एंड वो उसको इसके साथ इंटीग्रेट करके या कुछ और अलग से मॉडिफाई करके एक और अच्छी स्क्रिप्ट बना के उसको भी ऑटोमेट कर देंगे। तो ये है एक अपना रीसेंट सिनेरियो का भी एग्जांपल जो डे टू डे लाइफ में आजकल चल रहा है, या फिर आप जो एआई वगैरह सुनते हैं वो तो खैर और भी हाई लेवल की चीज़ हो जाएगी। सो इतने एग्जांपल्स बहुत हैं to understand experiential intelligence. So I hope this is clear. Okay, so next हम करेंगे अब contextual intelligence, and contextual intelligence को कहते हैं practical intelligence also. अब contextual intelligence में आप समझ ही गए होंगे कि context है, यानी कि सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट मतलब सिचुएशन, किसी संदर्भ में कोई बात, एंड प्रैक्टिकल मतलब कि ऑफकोर्स जो कि हो रहा है, कुछ थ्योरेटिकली नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ लिखा गया है एंड कभी होगा, नो, इट इज़ जस्ट हैपनिंग एट द मोमेंट। ओके, तो प्रैक्टिकल यानी कि जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है दैट इज़ प्रैक्टिकल। तो बेसिकली हमने जो ये डेफिनेशन पढ़ी थी उससे डायरेक्ट इसका अंडरस्टैंडिंग हम ले सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इट इज़ बेसिकली डीलिंग विद द एनवायरनमेंट ऑन अ डे टू डे बेसिस और meeting the environmental demands on a day-to-day basis, and it is street smartness और you can say business smartness. Okay, business smartness भी, क्योंकि जो businessman होते हैं आज की डेट में तो कितने ही startups हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यही देखते हैं ना कि आसपास के एनवायरनमेंट में किस चीज़ की नीड, किस चीज़ की डिमांड उभर के आ रही है, तो वो उसको फटाफट से जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपनी उसमें डिमांड को मीट करने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे आपके ऑनलाइन डिलीवरीज आजकल कितनी हो गई हैं चीज़ों की, सामान की, हर चीज़ के कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, क्योंकि आजकल डिमांड है कि सबको घर बैठे चाहिए, राइट, स्पेशली आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा अच्छे से, देयर स्ट्रीट स्मार्टनेस और देयर बिजनेस स्मार्टनेस वाज रियली गुड। ओके, अब एक तो ये हो गया कि डीलिंग विद द एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल डिमांड्स ऑन अ डेली बेसिस, और एक हो गया कि इजीली अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट और सेलेक्ट अ मोर सूटेबल एनवायरनमेंट देन द एग्जिस्टिंग वन, या फिर जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है उसी को मॉडिफाई करना अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, राइट। कि या तो जो एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें मैं अडेप्ट हो जाऊँ कि ठीक है जी, मैं इसके हिसाब से ढल जाता हूँ, मैं नो टेंशन, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई परेशानी है क्या है, या फिर मैं अपने हिसाब से कोई ऐसा एनवायरनमेंट चूज़ करूँ जो मुझे लगेगा कि आई कैन परफॉर्म वेरी वेल इन दिस
काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, या फिर एक गिवन एनवायरनमेंट है उसी को मैं मॉडिफाई करूं कि ऐसे में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा, लेट मी ट्वीक दिस एनवायरनमेंट अ बिट, एंड दिस इज़ हाउ दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस वर्क्स, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, यानी कि टोटली ये आपके एनवायरनमेंट या सिचुएशन के आधार पे होती है। ओके, तो लेट अस राइट कि डीलिंग विद, एक ही लाइन लिख लेते हैं इसमें, डीलिंग विद द एनवायरनमेंट on daily basis. Okay, and this is called street smartness या फिर business smartness. और एक लाइन इसमें हम लिख देते हैं to adapt, टू सेलेक्ट या फिर और टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। ओके, अब अडेप्ट तो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए होगा, सेलेक्ट होगा कोई न्यू एनवायरनमेंट, एंड मॉडिफाई भी होगा तो वो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के केस में होगा। अब इसका हम एग्जाम्पल समझेंगे। इसका बहुत ही इजी एग्जाम्पल, एंड या जो स्ट्रीट स्मार्ट लोग होते हैं, जिनके अंदर स्ट्रीट स्मार्टनेस या बिजनेस स्मार्टनेस होती है, दे आर जनरली कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल पीपल इन द सोसाइटी और इन दैट एनवायरनमेंट। ओके, एंड इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैं आपको करंट सिनेरियो से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको समझने में बहुत ईजी हो। सोशल मीडिया क्रिएटर्स जो हैं, गुड क्रिएटर्स, गुड कंटेंट क्रिएटर्स, राइट, आपने देखा है कि दे आर वेरी मतलब गुड एट देयर स्ट्रीट स्मार्टनेस। वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, जो कि एक्चुअली में जो बहुत सक्सेसफुल क्रिएटर्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, और यू कैन से द who are very serious about these kind of things। तो वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि ओके पब्लिक को अभी क्या चाहिए, राइट, एंड तो उस हिसाब से वो अपना कंटेंट लिखते हैं। एंड अगर उनको लगता है कि ओके माई कंटेंट इज़ नॉट मीटिंग दिस काइंड ऑफ ऑडियंस, तो वो या तो अपना कंटेंट चेंज कर देंगे एक पर्टिकुलर ऑडियंस को मीट कराने के लिए, राइट, या फिर वो अपना अलग से ही कुछ और कंटेंट चेंज करेंगे, या फिर वो अपना स्ट्रीम अलग चूज़ कर लेंगे। या फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गैजेट्स की बात करें, उनको लगता है कि अगर एक बार ट्राई करके देखा, अगर एक रूम में कुछ उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया, लाइटिंग अच्छी नहीं हुई, तो वो क्या करेंगे, वो जाके सनलाइट में शूट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो उन्होंने अपना एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज करके देखा। अगर उससे बात नहीं बनी तो देन दे विल बाई सम लाइट्स और समथिंग लाइक दैट। तो वो कोशिश करेंगे अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने की कि हम ये करके देखते हैं, क्या पता इससे ठीक हो जाए। या फिर एक एग्जांपल ये मॉडिफिकेशन का हो गया, या फिर वो बिल्कुल ही चेंज कर देंगे कि वो जाके खुद एक स्टूडियो ही लाइक रेंट आउट कर लेंगे, एंड वहीं पे जाके कि मेरे को कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा चेंज कर दूंगा अपने एनवायरनमेंट को, आई विल जस्ट गो टू सम स्टूडियो एंड आई विल शूट एंड क्रिएट माई कंटेंट देयर, ठीक है। या फिर वो अडेप्ट कर लेंगे कि उनके पास इतने अभी रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो जैसी कंडीशंस है वैसे में, स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं आपने देखा होगा, तो वो जैसा, तो जो नए होते हैं हमारे क्रिएटर्स, वो बेसिकली अडेप्ट कर लेते हैं जैसी भी सिचुएशन होती है उसमें। तो ये हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं सोशल मीडिया क्रिएटर के, जिसके थ्रू हमने समझा है कि कैसे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसमें उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर टोटली उस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव
our goals and also to meet the goals of the society or the culture or the people around. Those matter to us in that situation. तो ये हो गई हमारी आज की थ्योरी विच इज़ ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए इसको. तो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के ऊपर दी गई थी एंड इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट स्टेनबर्ग इन 1985 हु इज़ एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट. एंड उन्होंने क्या बोला था कि इंटेलिजेंस है एक ऐसी एबिलिटी जिसके द्वारा हम किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर सकते हैं उसका या एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं, उसको शेप कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट हमारे लिए इन ऑर्डर टू अचीव आवर ओन गोल और दैट ऑफ द सोसाइटी और द कल्चर. एंड ये कहलाते हैं ऐसे लोग स्ट्रीट स्मार्ट. एंड इसका जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था DDLJ वाला, वो अगर आप याद रखेंगे तो ये थ्योरी आपको हमेशा याद रहेगी. एंड देन 3 एलिमेंट्स हमने कौन कौन से किए थे इसके. कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस या फिर एनालिटिक इंटेलिजेंस, ये जिनके अंदर होती है दे आर गुड एट एकेडमिक्स एंड इसमें क्या पहले नॉलेज एक्वायर करते हैं, देन उस नॉलेज को प्रोसेस करते हैं या फिर प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज करते हैं एंड थर्ड स्टेप में हम परफॉर्म करते हैं एक्चुअली में जो हमने प्लान या स्ट्रेटेजाइज की होती हैं चीज़ें. एंड इसमें जो थिंकिंग होती है वो हमारी एनालिटिकली होती है या एंड क्रिटिकली होती है. ओके इसका एग्जाम्पल हमने किया था टेस्ट्स का, क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट्स होते हैं उनका. एंड या देन नेक्स्ट इज़ योर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. इसमें क्या था, ये एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी है. इट इज़ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और पास्ट एक्सपीरियंस को हम यूज़ करते हैं क्रिएटिवली इन ऑर्डर टू फाइंड सोल्यूशन टू द करंट प्रॉब्लम्स या फिर कुछ नया डिस्कवर करने के लिए या कोई गैप्स चल रहे हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए. एंड इसमें हमने एग्जांपल्स किए थे, एक तो वॉशिंग मशीन का एंड अनदर वन वाज हमारे जो मैनुअल काम होते हैं उनको हम कैसे स्क्रिप्ट्स के द्वारा ऑटोमेट करते हैं. ये 2 एग्जाम्पल हमने इसमें देखे थे. थर्ड इज़ योर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. कॉन्टेक्चुअल मीन्स सिचुएशनल और एनवायरमेंटल एंड प्रैक्टिकली या डे टू डे लाइफ में जिसका मतलब है. तो इसमें क्या किया था हमने कि डीलिंग विद द एनवायरमेंटल डिमांड्स ऑन डे टू डे बेसिस. और इसमें जो लोग होते हैं या जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस होती है उनको कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट या बिजनेस स्मार्ट. एंड इट इज़ अबाउट टू अडेप्ट, टू सेलेक्ट और टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट. और इसके एग्जाम्पल हमने क्या किए थे, सोशल मीडिया क्रिएटर्स के बारे में हमने पढ़ा था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हमने कंप्लीट कर ली है ये थ्योरी एंड नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पास मॉडल. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.